Women constable recruits are coming out from the fort, led by parade second in command, Women Constable Kumari Neha. The parade contingents are marching onto the parade ground to indicate the commencement of the Dikshan parade. परेड कमांडर महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी नेहा के आदेश पर लाल किले की प्राचीर से महिला आरक्षी प्रशिक्षु प्रथम बैच स्थान परेड अनुशासन व पंक्तिबद्ध होकर एकदम सजे हुए कदमों से बेस लाइन मार्का की ओर आती हुई। बहुत ही सुंदर परिदृश्य, पढ़ाओ उत्साह इनका, ये शपथ अब लेने आई हैं, तिरंगे के समक्ष सब कुछ निछावर करने आई हैं। तपती धूप बारिश ठंड में खुद को तरासा है, करेंगी देश सेवा मन में इनके ये अभिलाषा है। अब समय है परेड कमांडर टोएसी द्वारा पूरी दीक्षांत परेड का कमान परेड कमांडर के हाथों में देने के लिए। The parade commander is going to take charge of the parade from the parade second in command, Woman Constable Recruit Kumari Neha. The Dikshan parade is being commanded by parade commander Kumari Shruti. परेड कमांडर 2IC महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी नेहा ने दीक्षांत परेड की कमान परेड कमांडर महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी श्रुति को दिया। अब पूरी परेड की कमान परेड कमांडर के हाथों में। 2 लाइनें इन वीर बालाओं के लिए। मैं अथक परिश्रम करती हूँ, विघ्नों से कभी न डरती हूँ, बेटी बहू या वीरांगना कहो, हर रूप में हाजिर रहती हूँ। Now the Nissan Toli arrives in parade ground under supervision of Sub Inspector Dinesh Thakur with escort of 8 constables, and parade will present the general salute. परेड कमांडर के आदेश पर बल के सम्मान का प्रतीक निशान जिसको लेकर चल रहे हैं उप निरीक्षक श्री दिनेश ठाकुर, साथ में शस्त्रों से सुसज्जित ध्वज रक्षक टोली। ये निशान नहीं सम्मान है, ये इस बल का गौरव मान है, ये हम इसके पीछे चलते हैं, रेल सुरक्षा बल की पहचान है। ये रेलवे सुरक्षा बल के इस ध्वज को सन 2006 में भारत के राष्ट्रपति महामहिम स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम महोदय द्वारा कलर परेड के दौरान प्रदान किया गया था। We are now waiting for the arrival of Sri Anup Gorinka, Commanding Officer 10 Mihar Archer, Dhanbad. The flattering colorful flags declare the moments of happiness on the occasion of Dikshan Parade of Women Constable, batch number 1. This RPSF 10 battalion has been assigned with the responsibility of training 94 lady constables, all of which are passing out today.
The parade in front of you is divided into 6 platoons to abiding by the COVID-19 guidelines issued by our respected DG RPF. They are strictly maintaining social distance. The parade contingents are consisting of 94 constable recruits from 4 zonal railways. The constables are taking part in the Dikshan parade in the colorful attire, having completed 8 months of initial training at this training center under the guidance of Sri Anup Gorinka, Commanding Officer 10th RPSF, and Sri M. Basu, previous Commanding Officer 10th RPSF, Dhanbad. आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, पा ही लिए हर मुकाम को, चाहे मौसम कितने बदलते रहे। परेड मैदान रंग बिरंगे गगनचुंबी झंडों तथा प्रशिक्षुओं के सुसज्जित रैतिक परिधानों में सुंदर एवं विहंगम दृश्य की रचना करते हुए परेड मैदान में उपस्थित आपके समक्ष महिला आरक्षी प्रशिक्षुओं की 6 टोलियां, जिसमें 4 जोनल रेलवेज के प्रशिक्षु शामिल हैं, दिनांक 20/1/2020 से 8 महीनों के कड़े मेहनत के उपरांत इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है और हम सबके लिए शुभ दिन है। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सहायक प्रशिक्षण केंद्र 10वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल धनबाद को रेलवे सुरक्षा बल की 94 महिला आरक्षी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो हमारे माननीय समादेष्टा श्री अनूप गोरिंका एवं श्री एम बसु भूतपूर्व के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ है। साथ ही CDI श्री हरिंदर यादव तथा सुपरविजन ऑफिसर श्रीमती सुष्मिता चौधरी ने अपने अनुभवी ज्ञान, नियंत्रण व देखरेख में प्रशिक्षण के पूर्णता को प्राप्त कराया है। अब मैं आपका परिचय रेलवे सुरक्षा विशेष बल के उन अनुदेशक गुरुजन से कराना चाहूँगा, जिन्होंने कठिन परिश्रम और प्रयास से इन महिला आरक्षी प्रशिक्षुओं को सक्षम, सशक्त और विवेकशील बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आउटडोर अनुदेशक के रूप में सर्वप्रथम ASI रामू यादव, जिन्होंने TSM की भूमिका निभाई। टोली संख्या 1 को कांस्टेबल अभिषेक सिंह ITWT तथा कांस्टेबल दीपक कुमार ने PT का प्रशिक्षण दिया है। टोली संख्या 2 को कांस्टेबल अखिलेश यादव ITWT तथा कांस्टेबल दीपक कुमार ने PT का प्रशिक्षण दिया है। टोली संख्या 3 को कांस्टेबल रविंद्र पाल ITWT तथा कांस्टेबल अभिमन्यु यादव ने PT का प्रशिक्षण दिया है। टोली संख्या 4 को कांस्टेबल दिगंबर ITWT तथा कांस्टेबल अभिमन्यु यादव ने PT का प्रशिक्षण दिया है। टोली संख्या 5 को ASI रामू यादव ITWT तथा लेडी कांस्टेबल अनीता ने PT का प्रशिक्षण दिया है। टोली संख्या 6 को लेडी कांस्टेबल संजू, लेडी कांस्टेबल ज्योति यादव ने ITWT तथा लेडी कांस्टेबल अनीता ने PT का प्रशिक्षण दिया है। साथ ही ASI प्रभाकर, हेड कांस्टेबल विकास तथा कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने इस दीक्षांत परेड की तैयारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी क्रम में इंडोर इंस्ट्रक्टर मान निरीक्षक मनीष कुमार पांडे, जिन्होंने हेडमास्टर की भूमिका निभाई। साथ ही उप निरीक्षक श्रीमती वैष्णवी तिवारी, उप निरीक्षक श्री संदीप कुमार, उप निरीक्षक श्री जयंत कुमार प्रसाद, उप निरीक्षक श्री ओम प्रकाश ठाकुर, उप निरीक्षक श्री वेंकटा शेषाद्री, सहायक उप निरीक्षक श्री रामप्रीत यादव, सहायक उप निरीक्षक श्री टी प्रेम, कांस्टेबल SN मौर्य, कांस्टेबल रितेश कुमार सिंह और कांस्टेबल RK मंडल, जिन्होंने इंडोर अंतरंग विषयों में जैसे कानून, रेलवे की कार्य प्रणाली, अपराध नियंत्रण, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, RSMS, CCTV आदि की शिक्षा प्रदान की है।
परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि आज देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। फिर भी इस महामारी के दौरान सरकार द्वारा दिए गए कोरोना संबंधी दिशा निर्देशन का पालन करते हुए हमारे प्रशिक्षु तथा कुशल होनहार प्रशिक्षकों ने इस प्रशिक्षण को सफल बनाया है। इन महिला आरक्षी प्रशिक्षुओं को आधुनिक हथियारों की सिखलाई के साथ साथ परेड ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, फायर कंट्रोल ऑर्डर, जमीनी बनावट के अनुसार व्यू रचना, असाल्ट ट्रेनिंग और निरंतर क्रम में पीटी आदि के कठोर अभ्यास द्वारा इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया है कि आज यह महिला आरक्षी प्रशिक्षु सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है। हालात से लड़ना सीख लिया, हर क्षण संभलना सीख लिया, ऐ भारत माँ तेरी बेटियों ने किस्मत बदलना सीख लिया। भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय रेल का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। माल ढुलाई, यात्रियों का आवागमन आदि यातायात संबंधी सभी सुविधाएं भारतीय रेल उपलब्ध कराती रही है। इसलिए भारतीय रेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा रेलवे संपत्ति की चोरी और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा बल की स्थापना की जरूरत महसूस की गई। तत्पश्चात रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना हुई, जो हर परिस्थितियों में रेल की सुरक्षा और संरक्षा को निहित करती है। Sri Anup Goenka, commanding officer 10th NRP Sultanwar, has just arrived. The parade will present the salami shastra. इस समय 10वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल धनबाद के मुखिया श्री अनुप गोरिंका समादेष्टा महोदय का मंच पर आगमन हो रहा है। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों से इन प्रशिक्षुओं का उत्साहवर्धन करें। आपका जन्म 29/11/1989 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में हुआ। आपने आंध्रा विश्वविद्यालय से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की तथा आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एवं लेबर रिलेशन में मास्टर की उपाधि भी प्राप्त की है। आप
यूपीएससी 2014 बैच के IRPFS ऑफिसर के रूप में रेलवे सुरक्षा बल में सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम वर्ष 2015 में उत्तर रेल के हजरत निजामुद्दीन में सहायक सुरक्षा आयुक्त के रूप में पदस्थापित हुए। वहां 1 वर्ष की सेवा के उपरांत पदोन्नत होकर वर्ष 2016 में मंडल सुरक्षा आयुक्त सेलम दक्षिण रेलवे का पदभार ग्रहण किया। तत्पश्चात आप मंडल सुरक्षा आयुक्त विशाखापट्टनम में भी सेवा प्रदान की है एवं वर्तमान में आप 1 जुलाई 2020 से समादेष्टा 10वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल धनबाद के पद पर पदस्थापित हैं। We are now waiting for the arrival of today's chief guest, Sri Anil Kumar Mishra, DRMECR, Dhanbad. आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। प्रारंभ में रेलवे व रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। बाद में रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या और माल ढुलाई में वृद्धि होने के साथ साथ रेलवे सुरक्षा बल के कर्तव्यों में भी वृद्धि होने लगी। आतंकी साए और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में रेल व्यवस्था की सुरक्षा के साथ साथ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कर्तव्य रेलवे सुरक्षा बल को निभाने पड़ते हैं। अभी हाल ही में नक्सलवाद और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा बल की भूमिका को विशेष रूप से सराहा गया है। मैं यह बात विशेष रूप से आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि इन महिला आरक्षी प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण आप्त दीपो भव के सूत्र वाक्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिसका अर्थ है उत्तम ज्ञान व सिखलाई से स्वयं को प्रकाशित और क्षमतावान कर लेना, अपने ज्ञान और क्षमता को इस स्तर तक उन्नत कर देना कि स्वयं के साथ साथ पद के कर्तव्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। संरक्षा व सुरक्षा से जुड़े सभी विधिपूर्ण दायित्वों को पालन एवं बिना विचलित हुए बुराइयों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला कर सकें। अब हम इस भव्य दीक्षांत परेड के The fanfares indicate that our honorable chief guests arrived in the parade ground. Today's chief guest Sri Anil Kumar Mishra, DRMECR Dhanbad, has just arrived, duly piloted by advanced parade pilots Sri Head Constable Vikas and Head Constable Balaji. The parade will present the general salute to the dignitary. फैनफेयर की ध्वनि इस बात का संकेत दे रही है कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का प्रशिक्षण केंद्र परिसर में आगमन हो चुका है।
इस भव्य दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक पूर्व मध्य रेल धनबाद श्री अनिल कुमार मिश्रा महोदय का मंच पर आगमन हो रहा है। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों से उत्साहवर्धन करें इन प्रशिक्षुओं का। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट प्रदान किया गया। The parade commander, Woman Constable Recruit Kumari Shruti, marching towards the honorable chief guest to request him to review the colorful Dikshant parade. परेड कमांडर महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी श्रुति माननीय मुख्य अतिथि महोदय को इस दीक्षांत परेड की रिपोर्ट देने तथा निरीक्षण के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड के बाएं फ्लैंक से निरीक्षण वाहन पहुंचता हुआ जिसको चला रहे हैं ड्राइवर एएसआई श्री वीके रॉय। Our IITN MTech, he has joined the Indian Railway Service of Signal Engineer. He has joined at DRM Dhanbad on April 2018. His major achievements are beautification of railway areas, renovation of DRM office and Dhanbad railway station, construction of south side approach road at Dhanbad railway station, removal of encroachments in the railway premises, implementation of e-office and mostly helpful to RPF and RPS, and constructed RPF and RPS new barracks and provide gym facilities, hospital referral, tied up with other hospitals for better treatment of railway employees. सुसज्जित निरीक्षण वाहन पर सवार होकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण हेतु जाते हुए साथ में समादेष्टा 10वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल श्री अनूप गोरिंका तथा परेड कमांडर महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी श्रुति। The Honorable Chief Guest Anil Kumar Mishra, DRM ECR Dhanbad, proceeding to review the Dikshant parade in the colorful inspection jeep driven by Shri ASI Vinod Kumar Rai, Grade 1 driver of the STC 10 RPSF Dhanbad, accompanied by the commanding officer and the parade commander. माननीय मुख्य अतिथि महोदय के निरीक्षण के लिए प्रसन्नता व उत्साह से परिपूर्ण ये महिला आरक्षी प्रशिक्षु सुंदर रैतिक परिधान में अनुशासित ढंग से खड़े हुए मनोहर दृश्य प्रस्तुत करते हुए। The first platoon of women constable recruits is commanded by Kumari Sandhya. The second platoon of women constable recruits is commanded by Kumari Vani. The third platoon of women constable recruits is commanded by Kumari Chaitanya. Parade 2IC Kumari Neha. The color party led by Sub Inspector Dinesh Thakur. The RPSF band is led by Bandmaster Constable Virendra Pal. Second band RPSF TC GKB. The fourth platoon of women constable recruits is commanded by Kumari Binu. The fifth platoon of women constable recruits is commanded by Kumari Manamana. The sixth platoon of women constable recruits is commanded by Kumari Mamata. परेड निरीक्षण का निरीक्षण करने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंच की तरफ प्रस्थान करता हुआ कुछ पंक्तियां इन बीरबालाओं के लिए। रसोई में अगर जाएं तो अच्छा खाना बनाती हैं, अगर मैदान में उतरें तो हर करतब दिखाती हैं, हाथ हथियार दे दो तो नाश दुश्मन का करती हैं, इनके कई रूप हैं अद्भुत ये माँ भी कहाती हैं।
Now the chief guest is returning to the dais accompanied by the commanding officer and the parade commander. मुझे यह बताते हुए काफी गर्व हो रहा है कि ये सभी महिला आरक्षी प्रशिक्षु सैन्य कला में दुश्मनों का मुकाबला करने में पारंगत होने के साथ साथ आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद जैसी वर्तमान चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम हैं और इसके लिए इन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया है। अब समय है The parade commander has taken permission to take the oath of allegiance and is returning to her position. It's time for the solemn movements. The Rashtriya Dhwaj Party will arrive onto the parade ground. The parade will present the national salute and the Rashtriya Dhwaj Party led by SI Sub Inspector Sandeep Kumar and religious book carrying by Constable Deepak and unit flag bearer Constable Abhimanyu with 6 constables. All the officers and staff invitees are requested to stand. The officers and uniform will salute in the honor of the national flag, while the national anthem is played by the RPSF band. सभी दर्शक गणों एवं अतिथिगणों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय धुन बजने पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सलूट करें। अब समय है निशान स्पर्श का। परेड कमांडर के आदेश पर प्लाटून कमांडर निशान स्पर्श हेतु अपना स्थान ग्रहण करते हुए। The commanders are taking their position for Nissan Spar and they will now raise their hands in front of the Rashtriya Dhwaj Party. राष्ट्रीय ध्वज टोली का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को थामे चल रहे हैं उप निरीक्षक श्री संदीप कुमार। इनके साथ सभी धर्म ग्रंथों को थामे चल रहे हैं कांस्टेबल अभिमन्यु। यूनिट फ्लैग को संभाले चल रहे हैं कांस्टेबल दीपक कुमार। बैंड द्वारा इस समय आनंद लोक धुन बजाई जा रही है जो गौरव का प्रतीक है। सर्वधर्म ग्रंथ जिसमें गीता, कुरान, बाइबिल और श्री गुरु ग्रंथ साहिब इस बात का संकल्प दिलाते हैं कि हमें भेदभाव से मुक्त होकर देश सेवा में सदैव तत्पर रहना है। ये प्रशिक्षु इन पवित्र धर्म ग्रंथों को स्पर्श कर देश सेवा, राजभक्ति और ईमानदारी की प्रतिज्ञा करते हैं कि हर परिस्थिति में अपने पद के कर्तव्यों को विधिपूर्ण ढंग से पालन करेंगे, हमेशा न्याय का अनुसरण करेंगे, अपने सत्कर्मों से बल की प्रतिष्ठा उन्नत करेंगे, बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के देश हित में कार्य करेंगे, सौंपे गए कार्य क्षेत्र को अपराध से मुक्त करेंगे।
धन्य है वो माँ, वो पिता, वो गुरु, वो विद्यालय प्रांगण जिसने ऐसी सुपुत्रियों को राष्ट्र सेवा में अर्पित किया। निशान स्पर्श की कार्रवाई के पश्चात सुंदर और गौरवपूर्ण चाल से राष्ट्रीय ध्वज टोली परेड मैदान के मध्य खड़ी निशान टोली के सम्मुख शपथ ग्रहण की कार्रवाई हेतु पहुंचता हुआ। अब मैं माननीय समादेष्टा महोदय 10वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल धनबाद से निवेदन है कि आप इन महिला आरक्षी प्रशिक्षुओं को शपथ ग्रहण कराने की कृपा करें। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा और मैं अपने पद के कर्तव्यों को राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पूरा करूंगा। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। पूरी महिला आरक्षी प्रशिक्षु ने शपथ ग्रहण किया। ख्वाब बहुत पलते थे, उन सबको हमने त्याग दिया। ये तन है जो तेरा था, हे भारत माँ तेरे नाम किया। Now the Rashtriya Dwaj Party will leave the ground and the parade will present the national salute. The audience are once again requested to stand and officers in uniform will salute in the honor of national flag while the national anthem is played by the RPSF band. उपस्थित दर्शक गणों एवं अतिथिगणों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय धुन बजने पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सल्यूट करें। अब समय है पूरी दीक्षांत परेड को प्लाटूनों के कॉलम में मंच से गुजरने का। परेड कमांडर के आदेश पर अपना स्थान लेते हुए The parade is getting ready for a colorful march and the platoons are filled with national fervor and pride in their eyes and hearts. The parade commander Kumari Shruti and parade second in command Kumari Neha will be leading the platoons to the saluting pace. The parade will now march before the dais saluting the honorable chief guest. परेड कमांडर महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी श्रुति तथा परेड कमांडर 2IC प्रशिक्षु नेहा अपना स्थान लेते हुए
दर्शकों को अनुरोध है कि कृपया तालियों से इन प्रतिनिधियों का अभिवादन करें। पंक्तिबद्ध तरीके से कदमों से कदमों को मिलाकर अपने रैतिक परिधानों में सुसज्जित महिला आरक्षी प्रशिक्षु प्रथम बैच की यह भव्य दीक्षांत परेड मंच से होकर गुजरेगी तथा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट प्रदान करेगी। महिला आरक्षी प्रशिक्षुओं की इस परेड की एक मुख्य विशेषता से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इन प्रशिक्षुओं को इनके गुरुजन अनुदेशक द्वारा इस स्तर तक प्रशिक्षित किया गया है कि आज ये महिला आरक्षी प्रशिक्षु दीक्षांत परेड समारोह का सभी गतिविधियों का संचालन स्वयं कर रही हैं। कमांडर महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी श्रुति तथा परेड कमांडर 2IC महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी नेहा इस पूरे भव्य दीक्षांत परेड का नेतृत्व कर रही हैं। तथा प्लट माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट प्रदान किए। प्लाटून नंबर 1 का नेतृत्व कर रही हैं महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी संध्या, इनके साथ 15 प्रशिक्षु। प्लाटून नंबर 2 का नेतृत्व कर रही हैं महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी वाणी, इनके साथ 15 प्रशिक्षु शामिल। इनकी बागडोर संभाली हुई हैं महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी चैतन्या। किसान टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री दिनेश ठाकुर, साथ में शस्त्रों से सुसज्जित ध्वज रक्षक टोली। प्लाटून नंबर 4 का नेतृत्व कर रही हैं महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी बेनू। प्लाटून नंबर 5 का नेतृत्व कर रही हैं महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी मनोज्ञा। प्लाटून नंबर 6 का नेतृत्व कर रही हैं महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी ममता। अब मैं आपका ध्यान इस दीक्षांत परेड के मध्य अपने वैधानिक परिधानों में सुसज्जित 12 सदस्यीय RPSF बैंड की तरफ ले जाना चाहूँगा, जिसके मास्टर श्री वीरेंद्र पाल तथा उनके सहयोगियों द्वारा इस भव्य परेड को लयबद्ध अनुशासन प्रदान किया गया है। द्वितीय वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल गोरखपुर के इस बैंड को ऑल इंडिया बैंड कंपटीशन में तृतीय स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। Witness the colorful march past in all its artistry and guiding, the platoons moving with pride and honor of Railway Protection Force. ये वीर बालाएं हमारे देश एवं इस बल की शान है। ये महिला आरक्षी प्रशिक्षु आज पास आउट होने के उपरांत भारतीय रेल सेवा से जुड़कर रेलवे प्रॉपर्टी की संरक्षा एवं सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी। साथ ही पैसेंजर तथा पैसेंजर एरिया को सुरक्षित करेंगे। अब समय है पूरी दीक्षांत परेड को समीक्षा क्रम में मध्य से आगे बढ़ने का।
The parade is advancing in review order and will present the general salute to the Honorable Chief Guest. दीक्षांत परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी मध्य से चल। परेड कमांडर के आदेश पर पूरी परेड समीक्षा क्रम में मध्य से आगे बढ़ती हुई दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। समीक्षा क्रम की कार्रवाई के पश्चात परेड कमांडर ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट प्रदान किया। अब निवेदन करते हैं आदरणीय समादेष्टा 10वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल से कि आप प्रशिक्षण की डिटेल रिपोर्ट पढ़ने की कृपा करें। आदरणीय सीओ साहब। Respected Shri Anil Kumar Mishra sir, DRM East Central Railway, who has been gracious enough to take time off his busy schedule to be the chief guest for the occasion. He has always been supportive of all activities of 10th Battalion RPSF, dignitaries, all officers and staff, lady constable recruits, and their families who have joined us on live streaming provided to the YouTube broadcast. It's a great occasion for the 10th Battalion RPSF to host all of you on this occasion, where 94 lady constable recruits have been trained and are ready to be inducted into RPF. We have recruits from 4 railway zones: South Central Railway, Southern Railway, East Coast Railway, and South Western Railway. All of these recruits overcame their language barrier and performed exceptionally well. It has been a challenge to provide training for recruits for the first time at 10th Battalion RPSF. But the challenge was received with aplomb, and all the instructors and the headquarters staff rallied together to ensure the best training possible was provided to the recruits. The training almost came to a grinding halt with the outbreak of COVID-19 in August within the battalion, where 28 staff and recruits were found positive. But everyone present here rallied together to ensure nothing untoward happened. The recruits stayed strong during this ordeal and recovered fully to perform commendably well during the final examination. This day will forever be remembered by the recruits as they become part of this great force that is an integral part of Indian Railways. They also take heart in now becoming part of the great railway family. DRM Dhanbad sir was especially keen and forthcoming in his support towards RPSF. Special thanks to Senior DSC Dhanbad, who always extended his help when approached for training-related requests. Sir understood the challenges and provided all measures of help and support during the training. Our heart goes out to Sir and his family, and we pray for their full recovery. We at 10th Battalion are honored to be part of the vision of DGRPF Sir to train recruits at 10th Battalion. We are content that we have given our full effort and have successfully completed the task. As the recruits go forth in their career, we wish them the best. We are sure they will uphold the values that RPF stands for and will bring many laurels to the force in the future. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Now we have the presentation ceremony of the recruits who have shown exemplary performance will be given the medals and certificates of merit by the Honorable Chief Guest. पुरस्कार विजेता
Vijetas, they are lining up and will march forward for receiving the medals and certificates from the Honorable Chief Guest. यह अवसर है प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सफल महिला आरक्षी प्रशिक्षुओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कृत किए जाने का। परेड कमांडर के आदेश पर पुरस्कार विजेता अपने स्थान से चलकर परेड कमांडर के पास लाइन अप होते हुए। May I now request the Honorable Chief Guest to kindly present the medals and certificates to the Puraskar Vijeta. Woman Constable Recruits Kumari Prasanti is being awarded for showing excellence in indoor subject. She is being awarded with medal and certificate. Best in indoor, Kumari Prasanti. सर्वप्रथम महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी प्रशांति, आपको अंतरंग परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया जाता है। Woman Constable Recruits Kumari Purnima. She is being awarded for showing excellence outstanding performance in outdoor event. She is being awarded with medal and certificate. Best in outdoor, Kumari Purnima. महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी पूर्णिमा, आपको बहिरंग परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया जाता है। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों से प्रशिक्षुओं का उत्साहवर्धन करते रहें। Woman Constable Recruits Kumari Manogna. She is being awarded for showing outstanding performance in both indoor and outdoor events. She is being awarded with medal and certificate. Best Constable for all-round performance in both indoor and outdoor, Kumari Manogna. महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी मनोज्ञा, आपको ओवरऑल सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु होने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया जाता है। Woman Constable Recruits Kumari Neha. She is being awarded for excellent commanding the parade as parade second in command. She is being awarded with medal and certificate. Parade 2IC Kumari Neha. महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी नेहा, आपको इस भव्य परेड की परेड कमांडर 2IC के रूप में योगदान देने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया जाता है।
Woman Constable recruits Kumari Shruti. She is being awarded for excellent commanding the parade as parade commander. She is being awarded with medal and certificate. Parade commander Kumari Shruti. महिला आरक्षी प्रशिक्षु कुमारी श्रुति, आपको इस भव्य परेड की परेड कमांडर तथा कुशलता से संचालन हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया जाता है। She is a role model. She has taken up the challenge of commanding the parade and has performed excellently in a short span of time. Please give a big applause for these outstanding performers. यह पुरस्कार वितरण हम सबके लिए एक प्रेरणा देता है कि यदि इसी प्रकार कठिन परिश्रम, लगन व निष्ठा से दिए हुए दायित्वों को पूरा करेंगे तो विजेता बनने का ऐसा सौभाग्य सबके जीवन में प्राप्त हो सकेगा। Thank you, sir. After receiving the medals and certificates, the Puraskar Vijetas are going back to take their position. पुरस्कार विजेता पुरस्कार ग्रहण करने के उपरांत अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों की ओर जाते हुए, जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। May I now request our Honorable Chief Guest, Sri Anil Kumar Misra, TRM ECR Dhanbad, to kindly address the attendees of first batch and give his blessings. गोरिंका कमांडिंग ऑफिसर और इस समारोह में उपस्थित सभी अधिकारीगण, प्रशिक्षु एवं उनके परिवार, फोर्स के सदस्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका आभारी हूं कि मुझे इस दीक्षांत परेड समारोह में आने का अवसर प्राप्त हुआ। दीक्षांत परेड के इस शुभ अवसर पर मैं आरपीएफ और आरपीएसएफ के सभी सदस्यों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन आप सभी प्रशिक्षु के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। 8 माह की लंबी कठिन प्रशिक्षण के बाद आप सभी ने शपथ ग्रहण किया है कि भविष्य में आप अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ रेलवे तथा देश की सेवा करेंगे। मैं आप सभी को रेल परिवार में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं एवं स्वागत करता हूं। आपकी साहस एवं कार्यकुशलता रेल में चलने वाले यात्री एवं रेलवे संबंध की सुरक्षा और सुरक्षा में सहायक होगी। आपकी निडरता से अपराधी आपके सामने कमजोर पड़ेंगे। आज देश को आप जैसे वीरांगनाओं की जरूरत है, जो हर मामले में सबसे आगे रहकर सामने से नेतृत्व करेंगी और जरूरतमंदों की सहायता करेंगी। आज की महिला सशक्तिकरण में आपकी तैनाती एक मील का पत्थर साबित होगी। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप में से अधिकतर की मातृभाषा तेलुगु है, फिर भी आप उन सभी कठिनाइयों पर काबू पाते हुए अपनी प्रशिक्षण की सफलता पूरा किया।
इस कार्य हेतु मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप में से जो भी आज के पदक विजेता हैं उनकी ओर से उनको मेरी ओर से हार्दिक बधाई, और मैं आशा करता हूं कि वह अपनी इस लगन को रेलवे एवं आरपीएफ की सेवा में बखूबी निभाएंगे। मुझे आशा है कि आप सभी आरपीएफ 10वीं वाहिनी ट्रेनिंग सेंटर में अपने प्रशिक्षण का आनंद लिया होगा और इस सारे खुशी के पल आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटेंगे और आने वाले वर्षों तक आप इसे संजोए रहेंगे। मैं इस वाहिनी के सभी अधिकारीगण एवं प्रशिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस महामारी के दौर में भी हर अनुशासन को पालन करते हुए इन सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया। मैं इस वाहिनी के समादेष्टा एवं सभी सदस्यगण को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर महिलाओं के प्रशिक्षण के एक उपयुक्त संसाधन नहीं होते हुए भी उन्होंने अपनी लगन एवं मेहनत से के द्वारा प्रशिक्षण को सफल बनाया। इस महामारी के दौर में एक बैरक को कोविड आइसोलेशन वार्ड में बदला गया है। इस कार्य हेतु वाहिनी के हर सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं। इस वाहिनी की 5 में से 3 कंपनियां जो कि डुमरी, बिहार, पुरी एवं बरकाखाना जैसे क्षेत्रों में तैनात हैं और अपनी बखूबी ड्यूटी निभा रही हैं, जो कि अति संवेदनशील एवं नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में आते हैं। इस वाहिनी ने अंतर रेलवे खेल में भी बहुत सारे पदक हासिल किए हैं। इस दीक्षांत परेड के बाद आप सभी रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य हो जाएंगे तथा आपकी तैनाती रेलवे के सभी क्षेत्रों में कर दी जाएगी। मैं और आपके अधिकारीगण आशा करते हैं कि आप अपनी दायित्वों को बखूबी से निर्वहन करेंगे। यह प्रशिक्षण हमेशा आपके जीवन में याद रहेगा एवं आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी योग्यता और आपकी वीरता आरपीएफ को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सिद्ध होगी। मैं ईश्वर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। श्रीमान का आशीर्वचन स्वरूप संबोधन के लिए हम सब बल सदस्यों की तरफ से सादर हार्दिक धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सैन्य सहायक 10वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल श्री बालक राम से सादर अनुरोध है कि इस शुभ अवसर पर इस वाहिनी परिवार की तरफ से धन्यवाद संबोधन करने की कृपा करें। आज का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम परमात्मा की कृपा से ठीक से सही समय पर संपन्न हुआ। परमात्मा ने सही मौसम, शांत हवाएं व साधारण धूप रख करके सहयोग दिया। परमात्मा को धन्यवाद करते हुए मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपना आशीर्वाद न्यू ट्रेनिज को प्रदान किया। श्रीमान जी के सहयोग से और आशीर्वाद से ही यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व दीक्षांत समारोह सफल हो सका। धर्माद मंडल के इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, एसएनटी, मेडिकल, अकाउंट शाखा के अधिकारीगण व कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने प्रशिक्षण प्रारंभ से लेकर आज तक अपना पूर्ण सहयोग दिया। अब हम धर्माद मंडल के वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त, असिस्टेंट कमांडेंट व आरपीएफ स्टाफ को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एसटीएस के प्रशिक्षण व दीक्षांत समारोह के लिए अपना हर संभव पूर्ण सहयोग दिया। अब हम एसटीसी के प्रधानाचार्य सह कमांडेंट 10वीं वाहिनी रेलवे सुरक्षा बल, टीम लीडर, इंडोर इंस्ट्रक्टर्स, आउटडोर इंस्ट्रक्टर्स, आरपीएफ बटालियन के ऑफिसर्स व स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ट्रेनिंग व दीक्षांत समारोह में कड़ी मेहनत कर अपना पूर्ण सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया।
अंत में मैं इस कार्यक्रम में मौजूद रेल अधिकारीगण, रेल कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों तथा उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया तथा इस कार्यक्रम के साक्षी बने। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब समय है परेड के निष्क्रमण का। The parade commander, Woman Constable Recruit Kumari Shruti, is now marching towards the Honorable Chief Guest to seek permission to peel off the parade. परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निष्क्रमण की अनुमति हेतु मंच की ओर अग्रसर। श्रीमान, दीक्षांत परेड निष्क्रमण की अनुमति प्रदान करें। परेड कमांडर कुमारी श्रुति ने इस पूरे भव्य दीक्षांत परेड के निष्क्रमण की अनुमति माननीय मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त की। अगली कार्रवाई हेतु अपने स्थान की ओर अग्रसर। The Honorable Chief Guest has accorded permission to peel off the parade. दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों से अभिवादन करें। निशान टोली परेड बल के सम्मान का प्रतीक परेड मैदान से कूच करता हुआ पूरी परेड द्वारा निशान के सम्मान में जनरल सैल्यूट प्रदान किया गया है। The parade will peel off in slow march and will march through the either side of the dais, saluting the Honorable Chief Guest. दीक्षांत परेड निष्क्रमण के लिए गानाबाई चलेगा। गानाबाई मुड़। दीक्षांत परेड गानाबाई घूम। गानाबाई से धीरे चल। बैंड द्वारा ओल्ड ऑन सॉन्ग धुन जो विदाई की धुन है पर परेड भीड़ी चाल से मंच की तरफ आगे बढ़ती हुई रेलवे सुरक्षा बल की 94 महिला आरक्षी प्रशिक्षु इस अंतिम पगचाल से एक सफल महिला आरक्षी बन जाएंगी तथा राष्ट्र सेवा और रेल सेवा में तत्पर हो जाएंगी। इन्होंने यह मुकाम 8 महीने के कड़े परिश्रम के उपरांत प्राप्त किया है। हर मौसम को झेलते हुए, हर परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने प्रशिक्षण को पूरा कर बल की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगी। हर मौसम को झेला है, हर परिस्थितियों से खेला है, तब जाके इनके जीवन में आई ये मंगल बेला है। After passing through either side of the dais, the 94 Women Constable Recruit will take up the responsibility of serving the nation as constables of Railway Protection Force. इनके अनुशासनबद्ध चाल इनके अनुशासित मन का परिचायक हैं। अपने हृदय में आशा के हजारों दीपक जलाए सुनहरे भविष्य की सुंदर योजनाएं समेटे ये महिला आरक्षी प्रशिक्षु इस दीक्षांत परेड की अंतिम मंजिल की ओर उमड़ते हुए बारी बारी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट कर रही हैं तथा अपने जीवन के नए आयाम की तरफ अपना कदम बढ़ा रही हैं। इस मैदान के अंतिम पग को पार कर ये महिला आरक्षी प्रशिक्षु आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा ले रही है।
इस दीक्षांत समारोह के बाद से जीवन पर्यंत खुद ही प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी क्रम में ये चलना है, तूफानों से नजर मिलाओ, तूफानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर कर दरिया पार करो। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस धरती में लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घनघन छाएगा ये उच्छ्वास तुम्हारा। इन्होंने 8 महीने की कड़ी में परिश्रम के उपरांत हर मौसम में अपने प्रशिक्षण को पूरा किया है। कहने को बस मैं बेटी हूँ, हर एक काम कर लेती हूँ, मुझ में भी भरी हर एक अकल, बेटों की तरह मैं भी हूँ अटल, कमजोर नहीं मुझ में भी है बल, जीतूंगी ये संसार सकल। कहने को बस मैं बेटी हूँ, हर एक काम कर लेती हूँ। जब कहा गया कि पड़ी रहो तो बहू का रूप स्वीकार किया, जब कहा गया कि आगे बढ़ो तो लक्ष्मी बाई का अवतार लिया। कहने को बस मैं बेटी हूँ, हर एक काम कर लेती हूँ। इसकी कदम से कदम मिला कर ले बच्चा ये बयान करती है कि हम खुद बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कहती है कि हमें खाक रोकेंगी, हम परोसन ही हौसलों से उड़ा करते हैं। I request our honorable chief guest and all dignitaries to join us for high tea. Thank you one and all. सभी को धन्यवाद करते हुए